जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो दोस्तों चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों इसके जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम आज इस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से देख लेंगे। और दोस्तों दावा करता हूं इसके बाहर दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं। जितने भी सारे क्वेश्चन दोस्तों फंसेंगे बस इसी के अंदर से ही फंसेंगे, चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछेगा तो ठीक है दोस्तों जितने भी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट है और वेरी शॉर्ट है, और जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सब कुछ हम इसी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या दोस्तों हम लोग का जो एग्जाम है ना बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, यानी दोस्तों फरवरी में लेवल हम लोग का एग्जाम है। तो जैसा कि दोस्तों अब हम लोग के पास बचे हैं बस केवल 3 महीने। दोस्तों इसी 3 महीने हमको इस तरीके से तैयारी करनी ताकि दोस्तों हमारा जो फिजिक्स में ना 70 नंबर में से 70 नंबर है, 70 में 70 दोस्तों हमारा पूरा नंबर अच्छे तरीके से आ जाए। 70 में दोस्तों 70 पूरा हमको लेकर के आना है। तो यही टारगेट दोस्तों हमको लेकर के अच्छे तरीके से चलना है। दोस्तों सबसे पहले है ना हमको अब स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अब आप बहुत सारे जो एक साल जो था दोस्तों उसमें बहुत सारे महीने जो आप लोग पूरा गुजार दिए हो, तो अब आप उसकी चिंता मत करो। जो पीछे छूट गया उसको छोड़ दो, जो आपके आगे चल रहा है बस आप उस पर फोकस करो, क्योंकि आपके पास दोस्तों अभी दिसंबर है, पूरा दिसंबर है और जनवरी है। 2 महीना दोस्तों आपके पास है, दिसंबर है और जनवरी है। इसे 2 महीने में दोस्तों बस आप लगातार एकदम मन लगा के पढ़ लीजिए ना, तो 70 में 70 लाने दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और दोस्तों इसीलिए मैं जितने भी चैप्टर 1 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जितने भी शॉर्ट है और जितने भी वेरी शॉर्ट है, सबका दोस्तों मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। लगभग मैं सारे टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। और दोस्तों जितने भी डेरिवेशन है जो भी मैं आपको बताऊंगा उसका दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं जैसा बताता हूँ तो क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले दोस्तों मैंने लॉन्ग को बताया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लॉन्ग को तैयार करोगे ना तो आपको उससे छोटा वाला तैयार हो ही जाएगा, ठीक है। जब आप उस वाला छोटा तैयार करोगे तो आपको उससे भी छोटा तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको बड़ी नॉलेज है तो अगर आपको उसी में से कोई छोटा टॉपिक पूछेगा तो आप बता दोगे, अगर उस छोटे टॉपिक में से कोई और छोटा पूछेगा बता लोगे। और उससे भी छोटा होता है दोस्तों क्या, बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है। यानी जब बड़ा वाला तैयार रहेगा तो हमारा सब काम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लॉन्ग तैयार करो। सीरीज में दोस्तों क्या देता है, सबसे पहले आपको अति लघु देगा, पहले बहुविकल्पी देता है, फिर अति लघु देता है। तो आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना, सबसे पहले दोस्तों आपको दीर्घ वाला पढ़ना है। सबसे पहले लॉन्ग पढ़ोगे तो आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों देखिए जो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को लिखना है। यानी सबसे दोस्तों बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है गॉस के प्रमेय को लिखिए तथा इसका गणितीय व्यंजक करिए। यानी दोस्तों कैसे जो इसका फार्मूला होता है उसको पूरा प्रूफ करके आपको बताना है, ठीक है। यानी गॉस का प्रमेय लिखना है और इसको प्रूफ करके बताना है। दोस्तों मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले आप एक नोट्स को निकालिए, रफ पेन पे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों आप उसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि पता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कहाँ से, यहीं पूछेगा और कहाँ से पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। जो आवेश दोस्तों का जो पृष्ठीय घनत्व, पहले पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, ठीक है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है, कह रहा है गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी दोस्तों जो एक चादर वाला होता है, इस तरीके से जो चादर बना होता है उस पे जो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है दोस्तों वो। और एक होता है दोस्तों जो पहले दोस्तों आपको गॉस का प्रमेय तैयार करना है, पहला पॉइंट ये है गॉस का प्रमेय। दूसरा दोस्तों उसी गॉस के नियम के आधार पर दोस्तों एक और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है दोस्तों हम लोग को, वो कर रहा है कि समतल चादर, अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 में 17 में 22 में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा दोस्तों कर रहा है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। दोस्तों आप लोग को पता है कि इंपॉर्टेंट है ही। और 5वां क्या है दोस्तों, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी दोस्तों चैप्टर 1 का बस केवल यही 5 ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसके बाहर कभी भी कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम समझ लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से, ठीक है। दोस्तों चैप्टर 1 का जो लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी यानी दोस्तों आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बतानी है, यानी आप उसे समझते क्या हो और उसका दोस्तों एक एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है गॉस का नियम लिखिए। यानी दोस्तों गॉस का प्रमेय जो आप लोग पढ़े उसी में गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय नियम बातें की है दोस्तों। गॉस का आपको नियम लिखना है बस, क्योंकि दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है। विस्तृत में दोस्तों आपको पूरा प्रूफ करना होगा, गॉस का सूत्र पुत्र सब लिखना होगा, लेकिन इसमें क्या है कि गॉस का बस केवल नियम लिख देना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। मैं कहा ना अगर आप बड़ा वाला तैयार करोगे तो छोटा वाला ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। फिर जब आपको गॉस का प्रमेय पूरा तैयार करोगे तो यानी आपको गॉस का नियम भी तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद उसका फार्मूला भी तैयार करोगे, तो बस वही सारी चीजें हैं। अगर बढ़ गया तो छोटका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा।
तीसरा दोस्तों कह रहा है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है, बिंदु डी पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात करना। यानी दोस्तों इस तरीके से क्या रहेगा, कोई एक वर्ग रहेगा, ठीक है। इसके देखो चार भुजा यानी ए बी सी और डी, यानी ए बी सी और डी, इस तरीके से चार है। कह रहा प्रत्येक पर क्या रखा है, क्यों आवेश रखा है, यानी यहाँ पे क्यों 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 प्रत्येक पर दोस्तों क्या क्यों आवेश रखा गया है। तो कह रहा है कि बताइए इस पर लगने वाला बल, यानी दोस्तों आपको एफ निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आप वही कूलाम के नियम से निकाल लेगो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अब कूलाम का नियम पता है, F इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, फटाफट लगा दो कि कूलाम का नियम लगाओगे फटाक से निकल जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करा दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने अब हमको सीखना है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, ठीक है। दोस्तों कि जो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इससे ज़्यादा दोस्तों कभी भी बाहर कुछ पूछते नहीं, क्योंकि दोस्तों और भी तो सारे चैप्टर हैं जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। दोस्तों इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि मैंने सारे मॉडल पेपर आंसर पेपर सब में दोस्तों मैं खोज करके आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर दोस्तों कभी कुछ पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है, उसका मात्रक लिखना है। तो आप लोगों को पता है ना दोस्तों, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर होता है। तो ये सबको पता है दोस्तों, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा है दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको तैयार करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी दोस्तों E, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखनी है और दोस्तों इसका मात्रक भी लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप लोग को लगभग सबको पता होगा, जिसको पता है दोस्तों फटाक से कमेंट कीजिएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है, यानी दोस्तों वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसका मात्रक भी लिखिए। दोस्तों उम्मीद करता है आपको ये पता होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जिसको गॉस का प्रमेय पता होगा वैद्युत फ्लक्स भी पता होगा। कह रहा है तीसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है, यानी दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर दोनों में क्या संबंध दोस्तों, इसको आपको बताना है। अगर दोस्तों आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, हम इस पे भी एक अच्छे तरीके से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। चौथा दोस्तों क्या कर रहा है अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लिखना है दोस्तों, व्यंजक लिखना है। इसमें आपको व्यंजक नहीं बस केवल आपको सूत्र लिख देना, काम हो जाए, क्योंकि दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब इसके बाद बचा है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, दोस्तों उसका भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें दोस्तों आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर 1 के उसको हम अच्छे तरीके से करा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।